अस्सलाम वालेकुम। जब जब ओवरसोल्ड स्टॉक्स में तेजी से बाइंग जनरेट होगी ना, तब तब ना आप लोगों को इंडेक्स तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आज की दिन की केसी 100 की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो आप लोगों के सामने चार्ट्स भी आ रहे हैं। तेजी से ना इंडेक्स सेकंड हाफ में ऊपर की तरफ गया है। 74,000 पे इंडेक्स ने तेजी से बढ़ते हुए 500 से ज़्यादा पॉइंट्स भी गेन कर लिए और 74,500 पे तो इंडेक्स की ट्रेडिंग करते हुए क्लोजिंग आई है। तो आप लोगों से एक बात ही बोलता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दें, लाइक पे क्लिक कर दें। न्यू ऑडियंस जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि बिल्कुल अभी भी यहाँ से केसी 100 ना आप लोगों को मजीद बुलिश होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जो ओवरसोल्ड स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये चारों मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स हैं। लेकिन जिस तरह से इंडेक्स तेजी से बढ़ गया है ना, तो ये स्टॉक्स बढ़ नहीं पाए, यानी कि अभी भी इन स्टॉक्स में ना बढ़ने की गुंजाइश बाकी है। तो बिल्कुल आप लोगों को ये स्टॉक्स ऑलमोस्ट 30 से लेकर ना 40% का प्रॉफिट अच्छा देंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करते हुए अगर आप लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर रखा है ना, तो फिर कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, आप लोग इनको होल्ड कर लें। लेकिन अगर आप लोगों ने बाय नहीं करी है ना, तो फिर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें, क्योंकि ये चारों स्टॉक्स ना अप ट्रेंड में है। यानी कि अप ट्रेंड में है तभी तो इन स्टॉक्स को अपर कैप भी लग रहे हैं और 23 से इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना बुलिश ट्रेंड आ चुका है। क्योंकि जिस तरह से मैंने आप लोगों को ना अपनी पिछली वीडियोस में बाय कॉल दी ना, तो ज़्यादातर कंपनीज ने तो अपने टारगेट्स भी अचीव कर लिए और 23 से ना ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली गए। और जितनी भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए इन कंपनीज के स्टॉक्स को डिप पे बाय करा, तो उन लोगों को तो प्रॉफिट्स शानदार होगा। यानी कि हज़ारों नहीं बल्कि लोगों ने लाखों रुपए कमा लिए इस चैनल की वीडियोस को वॉच करते हुए। मैं तभी तो आप लोगों को शुरू से वही कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल्स दे रहा हूँ जिनमें अप ट्रेंड है और जो केसी 100 के साथ साथ बढ़ रहे हैं। यानी कि इंडेक्स के साथ साथ ना उन कंपनीज के स्टॉक्स में बुलिश ट्रेंड आ चुका है। हमेशा आप लोग इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करें जिनमें यानी कि बुलिश ट्रेंड हो और जिन कंपनीज की यानी कि अर्निंग्स भी शानदार हो और सेल्स भी ना कंपनीज की तेजी से चल रही हो। और जैसे ही थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रेट कम हो ना, तो फिर वो शेयर्स तो आप लोगों के हाथ ही नहीं आएंगे। यानी कि कितना तेजी से उन कंपनीज का शेयर प्राइस बढ़ेगा ना, जैसे थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रेट कम होगा। लेकिन अभी भी अगर आप लोग बाय कर लेते हैं तो तब भी आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे आएंगे। ये चारों ना अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की बाय कॉस्ट ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों को दिनों ताकि फिर दोनों को इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना प्रॉफिट अच्छी हो। तो इन चारों कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस देखते हुए समझ भी लेते हैं कि इनके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स यानी कि और कितना हाई लगा सकते हैं, तो इनके क्या बनते हैं। क्योंकि इंडेक्स तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है और कल के दिन की ट्रेडिंग में ना आप लोगों को बिल्कुल दिखने में ये आ सकता है कि जो टारगेट मैंने आप लोगों को दिया था ना केसी 100 का 75,000 का, तो ये टारगेट कल के दिन की ट्रेडिंग में ना आप लोगों को चेस होता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल ये स्टॉक्स आप लोगों को मजीद बुलिश होते हुए दिखाई देंगे। तो प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे होंगे अगर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को अभी बाय कर लेते हैं। फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है एटलस बैटरी लिमिटेड, ATBA इसका कोड है। आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 286 के रेट पे ना ATBA एटलस बैटरी के स्टॉक को ना अपर कैप भी लगा। वॉल्यूम्स अच्छे बन रहे हैं, 316 का इसने हाई लगा दिया है। लेकिन अभी तो ये 286 के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा है। मैं आप लोगों को बाय कॉल इसकी दे रहा है इसीलिए हूँ कि ये अभी अपने हाई से नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल ये स्टॉक ना तेजी से बढ़ेगा, यानी कि अपना 315 का रेजिस्टेंस भी ना ये स्टॉक ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम्स इसमें अच्छे बन रहे हैं और सपोर्ट लेवल जो इसका बना हुआ है ना मजबूत, जिसको इसने ऑनर किया है और इस सपोर्ट लेवल के बाद से ये तेजी से ऊपर की तरफ गया, वो इसका बनावट है 255 से लेकर 260 का। ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। इसके जैसे ही 315 310 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना एटलस बैटरी, तो ये फिर इससे भी ऊपर निकलेगा और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक है। तो खास तौर पे ना मैं ट्रेडर्स को बाय कॉल दे रहा हूँ ताकि फिर ट्रेडर्स ना इस कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी ना इसको बाय कर लें, क्योंकि इसका बनता है लॉन्ग टर्म टारगेट 360 का। तो ये बिल्कुल अभी भी आप लोगों को ऑलमोस्ट ना प्रॉफिट तेजी से बढ़ता हुआ है ना, कम से कम 70 से लेकर 80 का अच्छा दे आएगा। तो इसके अलावा सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसकी बाय कॉल मैं आप लोग कंटिन्यूसली दे रहा हूँ जब से ये ना 22 से 23 रुपए के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा था। इसका नेम है HTL, हाई टेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड। HTL के आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 23 से HTL के स्टॉक में वॉल्यूम्स बने, जबकि ये स्टॉक 23 से ऊपर ओपन होकर नीचे की तरफ ही आया था और फिर डिप पे आके इसने ट्रेडिंग करी, एक्यूमुलेट हुआ 29-30 रुपए के रेटों पे और 30 रुपए पे सेकंड हाफ में 23 से इसमें बैंक नेट हुई है और 23 से स्टॉक ने उठते हुए अपर कैप तक काम हो गया था और अपर कैप पे फिर इस स्टॉक की 33 रुपए 1 पैसे पे क्लोजिंग आई है। लेकिन वॉल्यूम्स ने इसमें अच्छे बने, 83 लाख से ज्यादा शेयर्स का HTL के स्टॉक में काम भी हो गया। HTL के मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल्स को ऑनर करता हुआ ना 23 से बढ़ रहा है, यानी कि मजबूत सपोर्ट लेवल्स से ये 23 से बढ़ना स्टार्ट हुआ है। लेकिन इस सपोर्ट लेवल पे अगर ये आता है तो मैं कहूँगा तो आप लोग बाय करिएगा। वो इसका बनता है 27 रुपए से लेकर ना 28 रुपए का। ये एरिया ना इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये 28 रुपए तो अच्छा खासा यानी कि हाई। लेकिन इसके अलावा इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना कि ये और कितना बढ़ जाएगा, तो इसका बनता है लॉन्ग टर्म टारगेट 65 रुपए से लेकर ना 70 रुपए का, क्योंकि ये इसका
₹70 तक का एरिया ना मजबूत है। पिछली स्टीज के हाई से भी नहीं ₹70 पे आके रुका है, एक्यूमुलेशन करी है, ट्रेड हुआ है। तो तभी मैं आप लोगों को इसका ये सपोर्ट लेवल बता रहा हूँ 70 से लेके ना ₹65 का। तो ये इस एरिया तक पहुंचेगा तो बिल्कुल आप लोग कभी भी इसको बाय कर लें। इसमें अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया है और बुलिश रन इसमें स्टार्ट हो गया। अभी भी ये अंडर वैल्यूड है, मैं तभी आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। इंडिविजुअल्स, वन कॉर्पोरेट, इंस्टीट्यूशन सब ने इस कंपनी के स्टॉक की बाइंग कर रखी है। इसका नेम है ओजीडीसी, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ओजीडीसी के आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो ₹139.41 पे ओजीडीसी का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। तो जितने जबरदस्त वॉल्यूम बने हैं ना ओजीडीसी के स्टॉक में, तभी तो आप लोगों को ना इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। 1,82,00,000 से ज्यादा शेयर्स का ओजीडीसी के स्टॉक में काम भी हो गया। ओजीडीसी के सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने अगर बाय कर रखा होगा तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग होल्ड कर लें, क्योंकि इसके 120 से लेकर ₹122 के मजबूत सपोर्ट लेवल थे। मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को बाय कॉल भी दे रहा था, लेकिन अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा तो फिर तो गलती आप लोगों की है। लेकिन अभी भी आप लोग इसको बाय कर लें, क्योंकि ये स्टॉक बिल्कुल तेजी से बढ़ रहा है। तो 155 से लेकर 158 रेजिस्टेंस एरिया, यानी कि मजबूत रेजिस्टेंस एरिया से मुराद ये है कि ना, ये इस रेजिस्टेंस एरिया पे ट्रेड करके इसको ब्रेक कर नहीं पाया था। जैसे ही ब्रेक करता है तो फिर ब्रेकआउट आएगा इसका ₹158 से, ये आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। केसी 100 का मजबूत कंपनी का स्टॉक है, मैं तभी तो आप लोगों को इसकी अभी बाय कॉल दे रहा हूँ, ताकि फिर ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों को इस कंपनी के स्टॉक को में अगर आप लोग बाय कर लेते हैं ना, तो फिर प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने किसी भी ऐसे बेकार कंपनी के स्टॉक को बाय कर लिया था ना, उसको तेजी से बढ़ता हुआ देख के, ऐसे एक इलेक्ट्रिक है या WTL या कोई भी दूसरी कंपनी का स्टॉक, तो फिर आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इस कंपनी के स्टॉक से शिफ्ट कर लें, ओजीडीसी से। बिल्कुल ओजीडीसी का स्टॉक ना आप लोगों को जबरदस्त गेन दे आएगा, मैं तभी तो आप लोगों को अभी इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। इसके अलावा चौथी कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है SNGP। इस कंपनी में भी अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया, मैं तभी तो आप लोगों को अभी इसके टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ। क्योंकि 70s में मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल देना स्टार्ट की थी कि आप लोग बिल्कुल इसको बाय करें, जब से इसने ₹65 से तेजी से बढ़ना स्टार्ट किया था। आज के दिन के वॉल्यूम्स की बात कर लेता हूँ तो 93 लाख से ज्यादा शेयर्स का SNGP के स्टॉक में काम भी हो गया। ₹73 पे तो अभी ये ट्रेड कर रहा है। ₹81 का इसका रेजिस्टेंस है। ये बिल्कुल इस रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि अब इंडेक्स तेजी से बढ़ रहा है और 74 से भी इंडेक्स ऊपर निकल रहा है, तो बिल्कुल इस स्टॉक को 1-2 अपर कैप लगते हैं ना, तो ये और मजीद हो जाएगा बुलिश। मैं तभी तो आप लोगों को अभी इसका बता भी रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ना इस कंपनी के स्टॉक से शिफ्ट कर लें, SNGP से, ताकि फिर SNGP का स्टॉक ना आप लोगों को तेजी से बढ़ते हुए जबरदस्त गेन दे जाए। SNGP के मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, तो वो इसके बनते हैं ₹65 से लेकर ना ₹70 के। तो ये अच्छा खासा, यानी कि 70 से भी ऊपर आ गया है। तभी तो मैं आप लोगों को अभी करंट रेटों पे इसके टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा भी रहा हूँ और आप लोगों को कंप्लीटली बता भी रहा हूँ, ताकि फिर आप लोग इस कंपनी को बाय कर लेते हैं ना, तो बिल्कुल ये तेजी से बढ़ता हुआ आप लोगों को प्रॉफिट दे आएगा अच्छे। ये जैसे ही बस 81 के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा ना, तो फिर SNGP जो है ना, ये इससे भी ऊपर उठेगा और फिर पॉसिबिलिटी है कि ये ना न्यू हाइस की तरफ जाए, यानी कि फिर ये ₹85 का टारगेट फर्स्ट है। तो ये बिल्कुल तेजी से बढ़ता हुआ यहाँ तक जाएगा। तो ये था इन सारों कंपनी के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस, और केसी 100 के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं ना, तो इंडेक्स भी जबरदस्त ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से सेकंड हाफ में बाइंग जनरेट हुई है ना, यानी कि 74 पे आया इंडेक्स, ऑलमोस्ट 1 बजे की बात कर रहा हूँ, 74,000 पे आके इंडेक्स ने ट्रेडिंग करी है, एक्यूमुलेट हुआ है। लेकिन फिर 23 से 74 से इंडेक्स जो उठा है ना, तो फिर 1 से लेकर ना 3 साढ़े 3 बजे तक ना इंडेक्स में, यानी कि वॉल्यूम्स ही बनते रहे, और 23 से यानी कि इंडेक्स ने 74,500 का हाई लगा के क्लोजिंग दी है। तो बिल्कुल अब आप लोगों को ना इंडेक्स यहाँ से भी मजीद तेईस से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। चारों कंपनीज के स्टॉक्स के जो टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों ने देख ही लिए, लेकिन आप लोगों से ना एक बात ये बोलता हूँ कि हमेशा ना मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ही ना इन्वेस्टमेंट आप लोगों को जितवाएगी। तो बिल्कुल ट्रेंड को देखते हुए आप लोग मार्केट में काम करेंगे। तो अगर कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है ना, तो इंडेक्स के पॉइंट्स 23 से यानी कि लूज होते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। तो मैंने आप लोगों से एक नेगेटिव बात कर दी, वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता भी है तो जो बना हुआ है ना मजबूत सपोर्ट लेवल केसी 100 का, वो बना हुआ है 70 से लेकर 71,000 पॉइंट्स का, यानी कि 70 टू 71,000 पॉइंट्स ये मजबूत सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ पे इंडेक्स आएगा तो बाइंग बिल्कुल यहाँ पे जनरेट होगी। तभी तो मैं आप लोगों को डिप पे बाइंग का कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसी कंपनी का स्टॉक बाय कर रखा है ना, कि उस कंपनी ने लॉन्ग टर्म डेट्स लिए हुए, लेकिन वो कंपनी बिल्कुल जैसी इंटरेस्ट रेट कम होगा तो फिर उसको फायदा हासिल होगा, तो फिर आप लोग उस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स को होल्ड कर लें। या वरना अगर आप लोग कोई भी छोटी कंपनीज के स्टॉक्स बाय करने हैं ना, यानी कि जिन कंपनीज के शेयर प्राइस कम हो, तो फिर आप लोग बना उसके लिए मेरी पिछली वीडियोस को वॉच कर ले, क्योंकि मैंने आप लोग को अपनी पिछली वीडियोस में ज़्यादातर उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल्स दी हुई है। इनके शेयर प्राइस यानी कि अच्छे खासे कम है, जैसे कि ₹8 का शेयर प्राइस है, या ₹10 का, या ₹15 का है। तो छोटे शेयर प्राइस की ना मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप लोगों को बाय कॉल्स दी हुई, तो फिर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ और आप लोगों से यही बोलता हूँ कि अगर कोई भी आप लोग का सवाल हो ना, तो मुझे बता देंगे ना आप लोग कमेंट सेक्शन में भी, ताकि फिर मैं ना कमेंट्स देखते हुए आप लोगों के सवाल के आंसर ना आप लोगों को दूँ। तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, और न्यू ऑडियंस जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी
सब्सक्राइब कर लें ताकि पर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे, जिससे इन दी एंड आप लोगों के फ़ायदा हासिल हों। क्योंकि अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।